अर्थमैटिक्स यानी अंक गणित के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के लेक्चर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। जैसे में एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, जितने भी जनरल कंपटीशन हैं उन बच्चों के लिए ये लेक्चर है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंक क्या होता है। किसी से पूछ दो अंक कितने होते हैं तो वो लोग, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाती है कि अंक बोलते हैं कि 100 होते हैं। गिनती जो की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको अंक बोलते हैं। लेकिन अंक कितने होते हैं? अंक तो 10 ही होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हो गए। ये 0 से लेके 9 तक ये 10 अंक है। इसी अंकों से हम कोई भी संख्या बनाते हैं ना। अब कोई कहे कि हम मैथमेटिक्स अच्छा जानते हैं तो उनसे बोल दो कि 11 अंक, ये मत पूछो कि अंक कितने हैं, ठीक है। बहुत आदमी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर पूछ दो 11 अंक का 11 अंक बोलो तो वो 11 अंक बोल देंगे। कुछ लोग जानते होंगे तो अच्छे से जवाब देंगे। 11 अंक तो कोई नहीं बता सकता, अंक तो 10 ही होते हैं 0 से लेके 9 तक। और इन्हीं अंकों से क्या बनता है? संख्या बनता है। अब इस संख्या जो होती है, संख्या यानी कोई पूछे कि संख्या कितनी होती है, नंबर्स, तो कहेंगे कि 100 तक गिनती। कुछ लोग जानते हो गिनती 1 से 100 तक लोग पढ़ाया जाता है तो लोग कहेंगे 100 तक संख्या 100 होती है। लेकिन संख्या क्या होती है? अनंत होती है। इन 10 अंकों से हम कितनी संख्या बना सकते हैं? अनंत। इन 10 अंकों से हम कितनी संख्या बना सकते हैं? अनंत। एक संख्या हो गई 8888, ये भी एक संख्या। 8888 एक संख्या है। तो इस संख्या से हम कितनी संख्या बना सकते हैं? अनंत संख्या बना सकते हैं। तीसरा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती करने की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो सीधी सी बात, इसको हम लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं। किससे? n से। और प्राकृत संख्या गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक गिनती जाती है? अनंत तक। क्या लिखेंगे? अनंत तक। अनंत का साइन a है, उल्टा 8 कर दिया गया तो वो अनंत का साइन है, इन्फिनिटी, अनंत। तो गिनती करने की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या है? 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अपरिभाषित। अब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई बता ही नहीं सकता है। किसी से पूछो कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो वो जानता होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती 1 से 100 तक होती है तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 100 हो गई। लेकिन 100 नहीं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित है, ये लिख सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित है। याद रखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अपरिभाषित है। इसको नहीं बताया जा सकता कि कौन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या यानी इसको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो देखो प्राकृत संख्या कहाँ से हम लोग पढ़े? 1 से लेके अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 गिनती वाली संख्या जो होती है अनंत तक, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या में अगर 0 मिला दिया जाता है, 0 से लेके अनंत तक, 0 1 2 3,
तो जीरो सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीरो सहित प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या हो गया अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक। देख रहे हैं ना, 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या है और उसमें 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या बन गया। तो 0 सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोले। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें कौन हो गई? तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है अपरिभाषित है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित है, उसको भी नहीं बताया जा सकता है। किसको? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं बताया जा सकता है। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, प्राकृत संख्या होती है। अब इसी को उल्टा कर दे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कौन सही है कौन गलत है? तो ये देखते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या W यानी 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो सभी पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत बोल सकते हैं। एक तो प्राकृत संख्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या। लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 क्या है? पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, गलत है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, ये क्या है? गलत। अब देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या में जितने भी संख्या है वो सारे के सारे पूर्ण है। एक प्राकृत संख्या है तो पूर्ण भी है, क्योंकि पूर्ण में 1 है। 2 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो ये भी पूर्ण है। 3 भी पूर्ण है, प्राकृत भी है। तो सारे के सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया? सही। ये हो गई जवाब सही। तो ये था फर्स्ट लेक्चर, छोटा छोटा लेक्चर होगा और अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। और मुझे तो थोड़ा अच्छा तभी लगेगा जब आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।